भैया डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल गई है, क्योंकि कतर की एलएनजी पर जब ईरान ने हमला किया तो कतर ने सीधा बोल दिया था, कतर के प्रधानमंत्री ने, कि ये इजराइल ने गलत कर दिया, ये अमेरिका ने गलत कर दिया। ठीक उसके बाद ईरान ने समय नहीं लिया, रुका नहीं ईरान ने वार्निंग जारी की और ईरान ने भी कतर पर और अरब देशों की ऑयल फैसिलिटी और गैस फैसिलिटी पर हमला कर दिया। और अमेरिका इजराइल सोच रहे थे कि ऐसा ईरान नहीं करेगा। ठीक, अब ये हमला कोऑर्डिनेट करके किया गया था। इजराइल ने हमला किया था, ट्रंप ने अप्रूवल दिया था। ये पहले हमले के बाद फुल चौड़े में अमेरिका ने कह दिया था कि भाई साथ में किया है हमने। अब उसके बाद जब देख लिया कि अरे ईरान भी पलट कर वार कर रहा है और एलएनजी ही उड़ा दी, गैस फील्ड उड़ा दी, अचानक तेल के दाम बढ़ गए, ईरान ने बिल्कुल नहीं सोचा कि अब क्या होगा। भाई ईरान जो खो रहा है वो तो खो ही रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब कतर ही कह रहा है कि भाई अमेरिका ने गलत किया, सारी दुनिया का प्रेशर एक बार फिर से बन गया ट्रंप पर। सारी गलती ट्रंप की नजर आ रही थी खुल्लम खुल्ला कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ये गलत कर दिया, इजराइल के साथ मिलकर जो ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया है ये सरासर गलत है। ये तो जंग बढ़ाने वाला काम कर रहे हो, जंग कम करने का एस्केलेशन तुम बढ़ा रहे हो। जब तमाम देशों का प्रेशर बनने लगा और हर जगह ये बात होने लगी कि ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने ये कर दिया, तो भाई ट्रंप पलट गया। ये देखिए, अब ट्रंप का ये पलटू बयान आया है और यकीन कीजिएगा ये हर 1 घंटे में पलटता है और आपको अच्छे से पता है। ठीक, आपको बहुत अच्छे से पता है ये आदमी हर 1 घंटे में पलट जाता है। इसमें देखिए कितनी क्लियरिटी से सफाई दी हुई है और अपने आप को बचाया है इसने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने गुस्से में आकर ईरान की मेजर फैसिलिटी को उड़ा दिया, साउथ पारस गैस फील्ड को उड़ा दिया। और बहुत छोटे से, मतलब ईरान पर जो गैस फील्ड पर हमला हुआ वो बहुत छोटा हमला था, छोटा पार्ट उड़ाया था इजराइल ने, ये ट्रंप कह रहा है। और तीसरी और चौथी लाइन में ये कह दिया कि भैया अमेरिका का उस अटैक में कोई भी रोल नहीं था, यानी इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि कतर इस जंग में है ही नहीं, ना कतर का इसमें कोई रोल है। ट्रंप कह रहा है कि कतर का इस जंग, और कतर को निशाना बनाया ईरान ने। कतर हमारा करीबी है, हमारा एलाई है। अब आगे ट्रंप ने कहा, देखिए डरा हुआ, इसका डर बोल रहा है, घबराहट और प्रेशर बोल रहा है। कहता है कि अब अगर ईरान ने कोई एक्शन नहीं लिया और हमला नहीं किया तो इजराइल भी और हम भी ईरान की फैसिलिटीज़ पर हमला नहीं करेंगे। अब आप सोचिए, यही बात ईरान कई दिन से कह रहा था कि हमारी ऑयल फैसिलिटी, हमारे ऑयल रिजर्व, गैस फैसिलिटी, गैस फील्ड पर हमला मत करना वरना हम पूरे गल्फ को निशाना बनाएंगे। लेकिन भाई यहाँ इजराइल सुन रहा है किसी की? इजराइल तो चाह ही रहा है कि अरब और ईरान ये एकदम से जंग में उतर आए। लेकिन प्रेशर इतना बड़ा है ट्रंप पर कि दोनों ने मिलकर अटैक किया था, लेकिन ट्रंप पीछे हो गया। अमेरिका ने कह दिया जी हमसे तो पूछा भी नहीं था, हमें तो पता भी नहीं था, और मैं जब चाहूं ईरान की इस पूरी फैसिलिटी को उड़ा सकता हूं, लेकिन मैं एग्रेशन नहीं चाहता, मैं इतना बड़ा एग्रेशन अप्रूव करना नहीं चाहता। तुम कर ही नहीं सकते, तुम इतने में ही जलील हो रहे हो, तो तुम ईरान को मिटाने के लिए कैसे अप्रूवल दे दोगे भाई? दुनिया पूछ रही है, तुम्हारी हरकतों पर दुनिया की नजर है। सुनिए, कतर की एलएनजी तो उड़ा दी ईरान ने, यही वजह है। ईरान बिल्कुल सही कर रहा है। ईरान ने अगर एलएनजी कतर की नहीं उड़ाई होती तो ट्रंप का ये एक तरह से माफीनामा नहीं आता, सफाई नहीं आती। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान पर अब हमला नहीं किया जाएगा, उसकी फैसिलिटी पर, ईरान की किसी फैसिलिटी पर हमला नहीं किया जाएगा। तेल पर, उसके ईंधन पर, उसकी गैस फैसिलिटी पर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड पर हमला नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इधर कतर का प्रेशर है, अरब का, अमेरिका पे, ये तुमने किया क्या? ठीक, तो आगे ये कह रहा है कि अगर कतर पर हमला हुआ दोबारा से ईरान का, और ईरान करेगा ही क्यों, ईरान तो ले चुका है बदला, बर्बाद कर चुका है, सीधी बात। तो कतर को खुश करने के लिए, अरब को, जितने भी अरब हैं उनको खुश करने के लिए ट्रंप ने लिखा है कि अगर कतर पर दोबारा ईरान ने हमला किया
तो हम ईरान की पूरी गैस फैसिलिटी को, उस इलेक्ट्रिक फैसिलिटी को और जो उसका पावर ग्रिड है पूरी तरह से बड़ा हमला करके उड़ा देंगे। अरे भाई, ईरान तो कर ही नहीं रहा है, अरबों को तो निशाना बना ही नहीं रहा था। उसका टारगेट था अरब की जमीन पर यूएस मिलिट्री बेस, वो तो तुमने उकसाया। और यही वजह है कि जब अरब तुमसे नाराज हुए तो सबसे पहले इजराइल से तुम अलग हुए कि जी ये हमला तो इजराइल ने गुस्से में आकर किया। तो इसका मतलब तुमने मान लिया कि इजराइल ने गलती की। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप एक देश का राष्ट्रपति होने के बाद जिस तरह की गलतियां करके वो फंसता जा रहा है, इससे कभी वो बाहर नहीं आ पाएगा। देखिए, ट्रंप ने क्या कहा कि हमें कुछ, मुझे तो पता ही नहीं था, अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था, ना अमेरिका को पता था, ठीक। लेकिन ये रहा इजराइल के ऑफिशियल का बयान। इजराइल के ऑफिशियल क्लियर कट कह रहे हैं कि हमने ईरान की फैसिलिटी पर जो हमला किया था वो डोनाल्ड ट्रंप को बता के किया था। यानी अमेरिका को हर एक बात का अंदेशा था, इंफॉर्मेशन थी, और अमेरिका की रजामंदी से हमला हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप किस तरह से इस मामले में झटका दे के पीछे हटा है। एकदम ऐसे झटका दिया कि नहीं हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था भाई, हमें पता ही नहीं था, ये तो इजराइल ने किया, गुस्से में कर दिया भाई इसने। समझ रहे हो आप? ये बौखलाहट, ये घबराहट, डोनाल्ड ट्रंप का झूठ ये बता रहा है कि अब इनका भी ग्रुप, जो पूरी दुनिया के आतंकी ग्रुप हैं सबसे बड़े, पूरी दुनिया के ग्रुप हैं आतंकी सबसे बड़े, इजराइल और अमेरिका, उनके बीच में भी जो है थोड़ी सी हो रही है कि भाई तुमने ये क्यों किया। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर कोई सवाल ना है, उसने सीधा डाल दिया इजराइल के ऊपर। इजराइल महातेज, इजराइल ने कह दिया ऐसे कैसे, अकेला कैसे भाई साहब। इस जंग में घसीटा हमने अमेरिका को इसलिए है ताकि हमें अकेला कोई गाली न बके। ये इजराइल की स्ट्रेटेजी थी। इजराइल ने सब खोल दिया कि भाई साहब हमने तो राष्ट्रपति को, ट्रंप को सब कुछ बता के किया है। हजरात, ये जो एकदम से दोनों सगे भाई आपस में भिड़े हैं ना, वो ईरान का पलटवार देखकर, ईरान ने जो सीधा जो बोला वो कर दिया। पहले मैप जारी किया, जनता को नोटिस जारी किया कि इस इलाके से हट जाओ, और उसके बाद ईरान ने हमला किया। इसके बाद अमेरिका और इजराइल और क्यों डरे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को जब ये पता चला कि कतर की गैस फील्ड पर ईरान ने एक बार नहीं 2 बार हमला किया। फुटेज देख लीजिए, सबूत लेके आया हूं भाई। उधर ईरान पर इजराइल ने एक बार हमला किया था, उसकी गैस फील्ड पर। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कतर की एलएनजी पर 2 बार हमला किया, 2 बार बैक टू बैक। तो जाहिर सी बात है अरब देश तो प्रेशर बनाएंगे अमेरिका पे कि भाई तुमने तो एस्केलेशन बढ़ा दिया। अब आप सोचिए, क्रूड ऑयल के दाम $116 पर बैरल पहुंच चुके हैं। ईरान पहले ऐलान कर चुका है कि इसको 200 पहुंचाएंगे। बात करें यूरोप की, तो यूरोप में गैस के प्राइस 30% बढ़ चुके हैं। हजरात, जरा हुथीज के इस कार्टून को समझ लीजिएगा। ऊपर कार्टून देखिए, ऊपर वाला, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मिसाइल रॉकेट ईरान पर दाग रहे हैं, और पीछे अरब अमेरिका और इजराइल को पैसा दे रहा है। दुनिया का हर एक बच्चा जानता है कि यह सच है। लेकिन जब नीचे वाले कार्टून को देखिए, जब ईरान ने पलटकर मिसाइल दागी तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अरब को आगे कर दिया। इस पूरे कार्टून में इस जंग की एक एक हकीकत नजर आ रही है। हजरात, अभी आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पलट रहा है। जय हिंद।